Morning student. Today is the topic for class 9, chapter 2, polynomial. Factorizations of a quadratic polynomial by the splitting middle term factorization. Student, आप सभी को पता है the general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c because the highest power of variable is 2. Students, factorizations के according students you know that अगर हम एक numerically number 15 फॉर एग्जाम्पल 15 अगर हम 15 के फैक्टर्स करते हैं तो 1 इंटू 15 ओके उसके बाद 3 इंटू 5 ओके नेक्स्ट 5 इंटू 3 एंड नेक्स्ट 15 इंटू 1 इनके अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं है यानी कि ऐसे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकली वैल्यूज हैं और जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किए हैं 15 के फैक्टर्स किए हैं ओके तो यहां पर हमारे पास क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम फैक्टर करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्टूडेंट्स यहां पर क्या शो हो रही है bx क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं ax स्क्वायर bx और c सो द मिडिल टर्म इज bx उसको स्प्लिट करने के बाद उसको दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद हम उसके फैक्टर्स कर पाएंगे और हमें पता चलेगा कि उन फैक्टर्स के फिर से मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नजर आ रही है कि इनकी फिर से मल्टीप्लिकेशन सभी के लिए क्या शो हो रही है स्टूडेंट 15 ही शो हो रही है सो factorizations of a quadratic polynomial by the splitting middle term factorizing a quadratic polynomial ax square plus bx plus c involves quite a bit and a trial and error. Students, हम trial and error methods के according the quadratic polynomial, the general form ax square plus bx plus c के factors कर पाएंगे. We have to find two numbers. हमें ऐसे two numbers find करने हैं. Let us the two number is p and q. We have to find two number p and q such that the product of two number p और q की जो product है वो हमारे पास coefficients of x square and a constant term means a और c जो आपको नजर आ रही है coefficients of x square and the constant term की product के equal होगी okay and the sum of two numbers or here the difference of two numbers is equal to the constant value coefficients of x means the b जो है coefficients of x इसके इक्वल फाइंड होगी हमें ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास a और c की प्रोडक्ट के इक्वल हो और जिनका सम या जिनका डिफरेंस जो है हमारे पास b के इक्वल आना जरूरी है Then we split the middle term. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे Then we split the middle term bx. यहाँ पर आपको नजर आ रही है bx is a middle term of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. So bx as हमारे पास bx को हम फिर किस में कन्वर्ट कर पाएंगे स्टूडेंट टू नंबर जो आपने लेट किए हैं x वेरिएबल्स को हम उनके साथ शो करेंगे px plus qx to get okay तो यहाँ पर bx की जगह पे हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे now the quadratic polynomial same here ax square bx को स्प्लिट किया इन टू पार्ट्स में px plus qx okay and the constant value c as it is now the factorize of expressions to get the required factors तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे फैक्टर्स कर पाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद हम पता पाएंगे कि हमारे पास उनके फैक्टर्स क्या-क्या हैं लेट अस एग्जांपल द गिवन पॉलिनोमियल 5x square minus 13x plus 6 first of all we compare the general form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c comparing the coefficients of x square a is equal to 5 okay and the next one the coefficients of x b is equal to minus 13 and the constant value c is equal to 6 first of all sum and the product of two numbers
वो नंबर्स कौन से थे जो हमने लेट किए थे, P एंड Q. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल आ रही है, P Q की प्रोडक्ट AC. A क्या शो कर रहा है यहाँ पे 5 को और C किसको शो कर रहा है स्टूडेंट 6 को, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर AC मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मींस 30. ओके, second one, the sum of two numbers, sum of two numbers किसके इक्वल आने चाहिए हमारे पास, b के इक्वल आने चाहिए, सम ऑफ टू नंबर्स. ओके, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या हमारे पास शो हो रही है, -13. तो स्टूडेंट्स हमें ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी प्रोडक्ट +30 and the sum of two number is -13. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास प्रोडक्ट है हम क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशंस. ओके, हम बाय फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग उसके फैक्टर्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2 इट्स 15. नाउ डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1. स्टूडेंट्स द थ्री फैक्टर्स 2, 3 एंड 5 हमें इनको टू फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है जिनकी प्रोडक्ट 30. वैसे तो 2, 3 और 5 की प्रोडक्ट 30 हमारे पास आ रही है. ओके, 2, 3 और 5 इन तीनों की प्रोडक्ट 30 के इक्वल है, बट हमें इनका सम किसके इक्वल लेना है, -13 के अकॉर्डिंग. तो स्टूडेंट 2 और 5, 2 5 जा 10. ओके, 3 एज इट इज. आप अगर -10 और -3 -10 और -3 इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं माइनस माइनस प्लस and 10 3s are 30. Okay, and the sum of two number -10 and -3 is equal to -13 को रिप्रेजेंट करेगी. मींस द टू नंबर जो एक P है और एक Q को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों का सम -13 and the product of two number is equal to +30. तो इन टू नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारी जो मिडिल टर्म क्या है, हमारी मिडिल टर्म -13x स्प्लिट हो जाएगी. Now the next step is 5x square minus 10x minus 3x plus 6. Students इन 4 टर्म्स में से आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन वैल्यू को लेंगे. तो यहां से इन दोनों टर्म में से आप 5x को कॉमन ले सकते हैं. Now the x is required minus 5 2 जा 10, x is in common. Next one, the 3 is a common for the two term. X माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हैं प्लस का साइन है तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस. ओके, 3 2 जा 6. स्टूडेंट्स x -2, x -2 is an again common, so x -2. Okay, 5x -3 is a two factor of this polynomial. स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है 5x square minus 13x plus 6, इसकी जो टू फैक्टर्स आपके पास आए हैं x -2 and 5x -3. Okay, it's in by splitting middle term factorization. Students इन दोनों फैक्टर्स के अगर आप फिर से प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास यही गिवन पोलिनोमियल शो होगा. Now the another one example of this questions, आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, x square plus 8x plus 15. Okay, now we compare the general form ax square plus bx plus c, the coefficients of x square. The value of a is equal to 1 and the coefficients of x. Now b is equal to 8 and the constant value, compare it, is 15. Means first of all the sum of two numbers, पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था सम ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, b के इक्वल आएगा और b यहाँ पर हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 8. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, किन किन की प्रोडक्ट होगी स्टूडेंट, a और c की प्रोडक्ट. ओके, a एंड c, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय
15 हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स चूज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट 15 हो प्लस 15 और जिनका सम हमारे पास क्या निकल कर आए प्लस 8। तो आपके पास क्या है, बाय फैक्टराइजेशन 15 को आप स्प्लिट कर लीजिए स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 3 3 5 जा, नाउ 5 डिवाइडेड बाय 1। ओके, 15 को आपने 3 और 5 में डिवाइड किया है। सो इट्स एन इजी स्टूडेंट, आप 3 और 5 की प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 15। 3 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इन दोनों का सम क्या निकल कर आएगा 8। सो द मिडिल टर्म इज एन स्प्लिट। नाउ x square plus 5x plus 3x plus 15। स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि आप 3x को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 3x आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 5x को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। प्लस के साइन के अकॉर्डिंग इन दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। सो x square प्लस 5x फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म से आप कॉमन लेंगे, x square और प्लस 5x में से आप x कॉमन ले रहे हैं। Now x is remaining plus 5. Okay, next 2 term 3 is a common x. Now 3 5 is 15. X plus 5 is again common, x plus 5 and x plus 3. Okay, so the factor of x square plus 8x plus 15 is equal to x plus 5 and x plus 3. Okay student, this is a factorization by splitting the middle term of a quadratic polynomial. Hello student, now the exercise 2.1 for chapter 2 polynomial class 9. Question number 1 for the exercise 2.4, determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. आपको ये बताना है कि हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल शो किए हुए हैं सभी पार्ट्स के अंदर x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल और नो। आपको ये बताना है कि x plus 1 उसका एक फैक्टर है या नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, वही हमारी जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है, ओके, ट्रायल फैक्टराइजेशन थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है फर्स्ट पार्ट उसको px से डिनोट कर लेते हैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, उसके बाद x प्लस 1 जो हमें एक फैक्टर शो करना है तो हम उसको क्या लेकर चलते हैं, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 इधर आके किस में ट्रांसफर हो जाती है बेटा, -1 में। x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास -1। ओके, क्योंकि हमें बताना है कि ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो फैक्टर्स के लिए जो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हुई है, ये x की वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें और हमारे पास रिमाइंडर 0 निकल कर आए तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर होगा, वही उसका एक सॉल्यूशन होगा। सो put x is equal to -1 in this polynomial. So जहां पर x है हम उसकी जगह पे क्या पुट करें, -1 -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। स्टूडेंट्स, माइनस की पावर अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो वो माइनस को ही शो करेगा, 1 की पावर 3 1 प्लस -1 की पावर 2 यानी कि इवन नंबर है तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 एज इट इज प्लस प्लस माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस, और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्लस। ओके, यहाँ देखिए आप -1 और -1 इज -2 प्लस 1 और प्लस 1 इज प्लस 2, दोनों कैंसिल होने पर हमारे पास क्या आ जाता है, 0। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं हैंस x plus 1 is a factor of px। px इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो पॉलिनोमियल है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यस, इट्स अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम लेते हैं और उस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि x प्लस 1 उसका एक फैक्टर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ द गिवन पॉलिनोमियल px is equal to
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। हम एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटा। हमारे 4 एग्जांपल्स में से हम 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। ओके, उसके बाद सेम है लेट x plus 1 is equal to 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाती है? -1। ओके, put the value of x is equal to -1 in this polynomial। -1 it's -1 whole cube minus -1 square minus 2 plus रूट 2 into x की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं? -1 प्लस रूट 2। ओके, -1 की पावर ऑड नंबर है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? माइनस को। -1 की पावर इवन नंबर है। ओके, बट आउटसाइड में हमारे पास साइन क्या है? माइनस का ही है, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, माइनस यहाँ पर साइन है स्टूडेंट और -1 फिर से है हमारे पास। इस माइनस को इस माइनस के साइन से जब आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस को शो करेगी। ओके, 2 प्लस रूट 2। ओके, लास्ट में हमारे पास क्या है? रूट 2 एज इट इज। स्टूडेंट्स -1 और -1 इस -2 दोनों को ऐड किया है प्लस 2। ओके, रूट 2 एंड रूट 2 इज 2 रूट 2। स्टूडेंट्स -2 और +2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाती है? एक वैल्यू 2 रूट 2। स्टूडेंट्स 2 रूट 2। यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 निकल कर आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर एक रियल नंबर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं हैंस x plus 1 is not a factor of px, यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल है उसका ये एक फैक्टर शो नहीं होगा। तो इन दोनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपने ये बताया कि x plus 1 इट्स अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टेटमेंट्स पढ़िए जरा। लिखते हैं यूज द फैक्टर थॉर्म gx is a factor of px in the each of the following polynomials। स्टूडेंट्स आपको 2 polynomials गिवन है, एक px से डिनोटेड है, एक gx से डिनोटेड है। आपको ये देखना है कि gx जो है इट्स अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। नाउ द फर्स्ट पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट हम कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल क्या है? px गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। स्टूडेंट्स gx हमारे पास क्या है? x प्लस 1। ओके, हमें ये बताना है कि gx px का एक फैक्टर है या नहीं है। सेम है द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट gx is equal to 0। gx किसके साथ है? x plus 1। Now the x plus 1 is equal to 0। plus 1 इधर आके ट्रांसपोज होगा। Now the value of x is equal to -1। Put the value of x is equal to -1 in the polynomial px। So p -1 जहां जहां हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे आप x की वैल्यू को पुट करेंगे। So 2 is -1 whole cube plus -1 square minus 2 -1 -1। ओके स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब क्या शो हो जाएगा स्टूडेंट? -1 ही प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन प्लस का शो होगा। ओके, एंड द लास्ट टर्म इज -1। 2 मल्टीप्लाई -1 इट्स -2 1। ओके, प्लस 2 एंड -1। स्टूडेंट -2 एंड -1 दोनों को आप ऐड करेंगे, शो द वैल्यू इज -3 प्लस 1 एंड +2, शो द वैल्यू इज +3। नाउ -3 +3 से कैंसिल 0। ओके, 0। नाउ अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 बच जाता है स्टूडेंट्स, तो 0 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आप कह सकते हैं शो द पोलिनोमियल gx इज अ factor of px।
ओके तो हमारे पास जो gx है यानी कि x plus 1 is a factor of the polynomial 2x cube plus x square minus 2x minus 1. Okay, now same here for the other parts for the question number 2. Next question number 3, student. Question number 3, so important for the other questions. Okay, now find the value of, हमें क्या करना है, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following polynomials. हमारे पास जो भी गिवन पॉलिनोमियल्स हैं स्टूडेंट्स, चाहे हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी में इन्होंने कहा है, हमें पहले ही ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि x minus 1 is a factor of this polynomial. Now find the value of k. Okay, now the first part for question number 3, the given polynomial px is equal to क्या है स्टूडेंट हमारे पास, k x square minus root 2x plus 1. हम क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्ट लेके चल रहे हैं, वो कौन सा पार्ट है, px is equal to kx square minus root 2x plus 1. Okay, so x minus 1 is a factor of, हमारे गिवन दिया हुआ है कि x minus 1 is a factor of px, already given है. Then find the value of k. First of all, put let x minus 1 is equal to 0. Now the value of x minus 1 उधर से आगे ट्रांसपोज हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू बनेगी, x is equal to 1. Okay, put the value of x is equal to 1 in the polynomial. Student first of all आप यहाँ let करेंगे, let 3x is equal to 0. So kx square minus root 2x plus 1 is equal to 0 के ऊपर फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद put the value of x is equal to 1. So k आप वेरिएबल की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 minus root 2. Okay, 1 plus 1 is equal to 0. देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उस पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल लेकर चलेंगे. 1 का स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय k, सेम है, माइनस रूट 2 इंटू 1 इज माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. k को आप इधर ही रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सभी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दीजिए. ओके, माइनस रूट 2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस रूट 2 में, और प्लस 1 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस 1 में. सो द वैल्यू ऑफ k, सो द वैल्यू ऑफ k, आपके पास k की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी स्टूडेंट, रूट 2 माइनस 1. सेम हियर फॉर द अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. एक और पार्ट हम लेते थे बेटा, एक और पार्ट क्या है, px is equal to kx square minus 3x plus k. Okay, and x minus 1 is a factor. हमें पता है कि x minus 1 क्या है, it's a factor of this polynomial. So x minus 1 is equal to 0. Now the value of x is equal to 1. Okay, let px is equal to 0. Okay, px किसके इक्वल है स्टूडेंट, kx square minus 3x plus k is equal to 0. Put the value of k is equal, x is equal to 1 in the polynomial. So 1 होल स्क्वायर, जहां वेरिएबल है 1 पुट कर दीजिए, माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स k 1 का स्क्वायर 1 ही शो होगा, तो यहाँ पर की एज इट इज माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. k और k दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, k प्लस k किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, 2 टाइम्स ऑफ k. ओके, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. माइनस 3 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कीजिए, इट्स प्लस 3. ओके, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय k, 2 भी आप राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी. देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3/2. तो आप कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ k इज 3/2. तो यहां से हमारे पास इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू 3/2 फाइंड हो रही है. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब हमने
लास्ट लेक्चर्स के अंदर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशंस किए हैं. ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जब आप बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशंस करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे करने हैं उनको जाना है. तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. क्या है? फैक्टराइज. सिर्फ आपको यहां शो किया गया है फैक्टराइज एंड द फर्स्ट पार्ट इज 3x square minus x minus 4. Students, you know that the general form of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Now compare the equations for this for the general form of the quadratic polynomial. The coefficients of x square, now a is equal to 3 and the coefficients of x, now b is equal to -1 and the constant value c is equal to 4. Now the first step is sum of its zeros. Sum of two numbers. आपको लिखने हैं sum of two numbers. Means आपके पास ऐसे two numbers जिनका sum किसके इक्वल फाइंड होना चाहिए स्टूडेंट? b. b किसको शो कर रहा है यहाँ पर? -1 को. ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ two numbers. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल फाइंड होने चाहिए स्टूडेंट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a इंटू सी. a यहाँ किसको शो कर रहा है? 3 को. ओके, और c किसको शो कर रहा है स्टूडेंट? 4 को. यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट? 12. ओके, उसके साथ साथ यहाँ देखिए हमें क्या करना है. 12 जो है 12 की प्राइम फैक्टर्स करने हैं. नाउ द 2 डिवाइडेड बाय 12 is 6 and the 2 divided by 6 is 3 and the 3 divided by 1. इन थ्री पार्ट्स को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कीजिए. इनकी प्रोडक्ट तो क्या है हमारे पास? +12. ओके, और दोनों का सम कितना आना चाहिए हमारे पास? -1. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 4 और 3 two numbers. The product of two number +4 and +3 is equal to the 12. Okay, but the sum of two number is equal to the 7. आपको क्या करना है? दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? -1. तो two number -4 and -3 because the product of -4 and -3 is equal to +12 because minus minus plus, and the sum of two number sorry -4. हमने थोड़ा सा चेंज किया है. यहाँ पर c की वैल्यू -4 होगी. ओके, -12 सॉरी फॉर द मिस्टेक. -12 प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स? -12 और दोनों का सम जब हम करेंगे तो क्या आएगा? -1. देखिए यहाँ पर the splitting middle term, the middle term split, so 3x square minus, तो हमारे पास एक फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? -4x. सेकेंड फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट? +3x. ओके, -4. फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म से हम कॉमन लेते हैं. यहाँ से हमारा कॉमन क्या बन रहा है दोनों टर्म में से? x इज एन कॉमन. ओके, x यहाँ भी है स्टूडेंट्स और x यहाँ भी शो हो रहा है. x कॉमन लेने पर द वैल्यू इज 3x -4. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए दोनों टर्म में से कुछ भी ऐसी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है. बट यू नो दैट 1 इज अ कॉमन नंबर फॉर द ऑल. So +1 is a common. Now the number 3x -4. Same here 3x -4. Same here 3x -4. Again it's a common 3x -4. Okay, and x +1. It's a factor of the polynomial. 3x square minus x -4. Its factor is 3x -4 and x +1. Okay, it's a factor of this given polynomial by using the splitting middle term factorization. Students, according to questions हमें फैक्टर करने हैं. देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है. तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कितने फाइंड हुए हैं? आपके पास 2 ही फैक्टर्स फाइंड हुए हैं. ओके, ऐसे ही हम क्या करते हैं? एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एक्सरसाइज 2.4. फैक्टराइज x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Students, this is a cubic polynomial. Okay,
x cube. The highest power of variable is 3. It's a cubic polynomial. And what is the degree of polynomial? It's a 3. The highest power of variable is 3. Okay, so the factor of this polynomial is 3. हमारे पास इस polynomials के factor कितने find होंगे स्टूडेंट? 3. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जितनी हमारे पास होगी हम पोलिनोमियल्स के उतने ही फैक्टर फाइंड करेंगे. क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर फाइंड होंगे, लीनियर है तो 1 फैक्टर फाइंड होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स फाइंड होंगे, और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 4 फैक्टर्स फाइंड होंगे. ओके, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही हम फैक्टर्स करेंगे. नाउ द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू? कांस्टेंट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे +20. ओके, +20. द फैक्टर्स ऑफ, यहां से इसके जो फैक्टर्स हैं +20 किन किन वैल्यू की अकॉर्डिंग डिवाइड होता है स्टूडेंट्स? +20 को आप +-1 से डिवाइड कर सकते हैं, +-2 से डिवाइड कर सकते हैं, +-4 से डिवाइड कर सकते हैं, +-5 से डिवाइड कर सकते हैं, +-10 से डिवाइड कर सकते हैं, और प्लस माइनस यानी कि प्लस वैल्यू है तो हम इसको 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, मेनली हमें उसके ऊपर फोकस रखना है कि वो वैल्यू कौन कौन से नंबर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो सकती है. स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चंस में हमने ये किया है कि कोई ना कोई पॉलिनोमियल जो है ऐसे गिवन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स होते हैं. ओके, लेकिन हमें क्या करना है, यहां से एक वैसे इस पॉलिनोमियल से एक पहले ही हमें एक फैक्टर ढूंढना होगा कि वो फैक्टर इस पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं, इसका सॉल्यूशन है या नहीं, इसका जीरोज है या नहीं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लेट, हम किसी भी एक नंबर के अकॉर्डिंग लेट x-2 इज अ फैक्टर. हमने मान लिया कि x-2 इज अ फैक्टर. अगर हम लेट करके चल रहे हैं स्टूडेंट तो x-2 इज इक्वल टू 0. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन दिस पॉलिनोमियल. ओके, नाउ 2 dx से डिनोट करेंगे, 2 होल क्यूब प्लस 13 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 प्लस 20. ओके, 2 की पावर 3 इसको रिप्रेजेंट करती है 8. ओके, 13 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 4, 13 4 जा 52 प्लस 32 इंटू 2 64 प्लस 20. स्टूडेंट, यहाँ पर इन सभी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी इट्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक प्लस की वैल्यू फाइंड होगी जो 0 के इक्वल नहीं है. तो आप कह सकते हैं सो x-2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. हमें पता चला कि यहां से ये इसका एक फैक्टर नहीं है, तो आप किसी दूसरे फैक्टर को लेंगे. हमने एक फैक्टर ढूंढना है पहले से ही, और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां हमने x-2 एक फैक्टर लेट किया है. अनदर लेट x+2 इज अ फैक्टर. हम मान लेते हैं कि x+2 इज अ फैक्टर. सो x+2 इज इक्वल टू 0. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगी हमारे पास? -2. पुट इन द गिवन पॉलिनोमियल p-2 इज इक्वल टू -2 होल क्यूब प्लस 13 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -2 प्लस 20. सो माइनस का क्यूब माइनस, 2 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट? 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 13 4 जा 52 प्लस प्लस माइनस माइनस. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? माइनस. 32 इंटू 2 इज 64 प्लस 20. प्लस की वैल्यूज 52 प्लस 20 it's 72. माइनस की वैल्यू -8 एंड -64 is -72. कैंसल इज इक्वल टू 0. यस, यहां से देखिए हमने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर लिया है, 0 हमारे पास आया है, तो उसके अकॉर्डिंग x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px. तो यहां से आपको पता चला कि x+2 जो है हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? एक फैक्टर है. तो एक ही फैक्टर हमने फाइंड किया है. यहां से हमें क्या करना है? 3 फैक्टर्स को फाइंड करना है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3.
तो अब आपको पता चल गया कि this x plus 2 is a factor of this polynomial. Now by using the long division method, आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे. ओके, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. x plus 2 is a divisor. Now the dividend is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Okay, now the first point x cube, okay, and this is an x, so multiply by x square, so x cube plus 2x square, this is a plus sign, also plus a plus sign, convert in minus. Cancel for the first term, 13 minus 2, it's an 11x square, next term is 32x. Okay students, this is an 11x square, this is an only x, so multiply by 11x, so 11x square plus 11 into 2, it's 22x. This is a plus sign, converting minus, plus sign, converting minus. First term is in cancel, okay, 32 minus 22, it's in 10x. Now the next term is plus 20. This is an x, this is an 10x, so multiply by 10. So 10 into x, it's in 10x, and 10 into 2, it's in 20. This is a plus sign, converting minus, it's a plus sign, converting minus. First term should cancel, second term is also cancelled. The remainder comes out to be 0 because the x plus 2 is in factor of these polynomials, okay, and x plus 2 is completely satisfied for the given polynomial. So the factor of the polynomial, हमारे पास जो polynomial है x cube plus 13x square plus 32x plus 20. X plus 2 is in factor, x plus 2 एक factor है. The another factor is x square plus 11x plus 10. But x square plus 11x plus 10 is a quadratic polynomial. Also by the splitting middle term factorizations for the factor of x plus 2, now x square. The sum of two numbers is equal to the b, यानी कि 11 के इक्वल होगा, and the product of two number a multiplied by c 10 के इक्वल होगा. So the two number is the splitting middle term is 10x plus x plus 10. Now the splitting the middle term factorization. Middle term को split करने पर आपके पास two factor 10x और x निकल कर आ रहे हैं बेटा. Now the next step is x plus 2. First two terms is in common. X is in common. Now x plus 10. Okay. Now the last two terms students, x plus 10. Okay. Same here. Only one is in common. X plus 10. Okay. Now यहाँ से देखिए x plus 2. हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं x plus 2. कॉमन लेने के बाद x plus 10 is in common, x plus 10 is in factor, okay, and x and 1 is in factor, so x plus 1. Now the three factor of the given polynomial, x plus 2, x plus 10 and x plus 1 is in factor of given polynomial. This is in three factor because the highest power of variable is 3. Now the three factor of the given polynomial, x plus 1, x plus 2 and x plus 10. After the multiplication of three factor of this polynomial, you have to show the same cubic polynomial. Thank you student.